इस धारावाहिक के प्रायोजक है शुभदा, सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, कोटड़ा, अजमेर। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे गांधी की मृत्यु और प्रतिबंध के कठिन दौर के बाद संघ फिर से खड़ा हुआ। 1950 का दशक देश नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहा था। संघ ने तय किया, हम राजनीति से दूर रहकर समाज के हर क्षेत्र में संगठन निर्माण करेंगे। यही समय था जब संघ ने नए मोर्चों की ओर कदम बढ़ाए। 1951 में विद्यार्थी शक्ति को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य था देशभक्त, चरित्रवान और जिम्मेदार छात्र तैयार करना। ABVP जल्द ही भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन भी बन गया। कैंपस से लेकर समाज सेवा तक छात्रों की भूमिका बदलने लगी। इसके अलावा 1951 में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना भी की। संघ के कई स्वयंसेवक जनसंघ से जुड़े। यह संगठन वैचारिक रूप से RSS से प्रेरित था। जनसंघ ने संसद और राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, आज भी गूंजता है। इसके पश्चात 1965 में मजदूरों को संगठित करने के लिए भारतीय मजदूर संघ यानी कि BMS बना। यह जल्द ही देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन बन गया। वहीं किसानों के लिए भारतीय किसान संघ BKS बना, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन की जड़ें गहरी की। संघ का विस्तार अब केवल शाखाओं तक नहीं रहा, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचने लगा। इसके अलावा 1964 में विश्व हिंदू परिषद की भी स्थापना हो गई। इसका उद्देश्य था हिंदू समाज को एकजुट करना और उसकी संस्कृति को संरक्षित करना। विश्व हिंदू परिषद सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों तक भी पहुंचा, हिंदू हित, विश्व हित का संदेश लेकर। इतना ही नहीं, 1962 के चीन युद्ध में जब भारत अचानक हमले का शिकार हुआ था, तब भी RSS स्वयंसेवकों ने सैनिकों की मदद की थी। सीमा पर व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, रक्तदान, हर मोर्चे पर सेवा। 1965 के पाकिस्तान युद्ध और 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भी स्वयंसेवक सक्रिय रहा। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान शरणार्थियों की सेवा संघ के इतिहास का बड़ा अध्याय माना जाता है। दर्शकों, 1950 से 1970 के दशकों में संघ ने हजारों सेवा प्रकल्प शुरू किए। शिक्षा संस्थान, आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय, गरीब बस्तियों में सहायता, ग्राम विकास अभियान, हर जगह संघ सक्रिय रहा। गोलवलकर गुरुजी कहते थे, हमारा कार्य केवल शाखा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है कि ऐसे दौर में भी संघ को आलोचना सहनी पड़ी। लोग कहते कि संघ परोक्ष रूप से जनसंघ चला रहा है, लेकिन दूसरी ओर समाज ने यह भी देखा कि जहां कहीं आपदा आती, वहां सबसे पहले स्वयंसेवक खड़े मिलते। यही सेवा और अनुशासन संघ की पहचान बन गई। 1940 से 1973 तक गुरुजी गोलवलकर संघ के सर संघचालक बने रहे। उनके समय में संघ ने अपनी नींव को व्यापक बनाया। गुरुजी कहते थे, संगठन ही शक्ति है, सत्ता नहीं, समाज निर्माण ही लक्ष्य है। 1973 में गुरुजी का निधन हुआ और बाला साहब देवरस अगले सर संघचालक बने। तो दर्शकों, ये था 5वां एपिसोड, जहां हमने देखा कि कैसे संघ ने प्रतिबंध हटाने के बाद शिक्षा, मजदूर, किसान, संस्कृति और राजनीति तक नए नए मोर्चे बनाए। कैसे संगठन का प्रभाव समाज के हर क्षेत्र में फैलने लगा। यही वह दौर था जिसने संघ को एक सर्वव्यापी राष्ट्रीय शक्ति बना दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि 1975 में जब लोकतंत्र पर हमला हुआ, तब संघ ने भूमिगत आंदोलन के माध्यम से किस तरह इतिहास रचा। कल फिर मिलेंगे इस श्रृंखला के 6ठे एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।